नमस्कार। आज हम बात करेंगे आपके भाग्योदय वर्ष के बारे में। आज दो तरफ से जानेंगे कि आपका भाग्योदय कब होगा। आप अगर भाग्यों की उम्मीद कर रहे हैं या भाग्यों की आशा छोड़ चुके हैं, या हो सकता है आप भाग्यों की आशा छोड़ ही चुके हैं और सामने आपका भाग्योदय वर्ष आने वाला है, या तो आप जिस भाग्यों की उम्मीद कर रहे हैं वो तो आ गया है, आपको पता ही नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि भाग्योदय कब होगा। भाग्योदय कब होगा ये देखने के लिए आपको दो तरीके हैं। आज हम दो तरीके के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको भाग्योदय देखने के लिए आपको नवम घर को देखना होगा कुंडली का। ये हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। इस घर को देखना होगा और इस घर में कौन सा राशि पड़ते उस राशि के स्वामी के हिसाब से आपका भाग्योदय का वर्ष निर्धारित होते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इस घर का स्वामी कौन है, और दो तरीके से जानेंगे आपका भाग्योदय का वर्ष। एक हो गया भाग्योदय का वर्ष कब होगा आपके भाग्येश के हिसाब से, और दूसरा हो गया आपका भाग्यों का कर्ता कौन बनेगा। पहले तो आपको सिंपल सा पता ही है कि अगर इसमें 1 नंबर या 8 नंबर लिखा होगा तो आपका, पहले मैं एक तरीका बता लेता हूँ, उसके बाद में दूसरी सूत्रों की ओर चलेंगे कि भाग्योदय का वर्ष कैसे निकलता है। अगर आपकी कुंडली में आपका 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हुआ है, इस 9वें घर में अगर 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हुआ है, उसका मतलब हो गया आपका भाग्येश हो गया मंगल भाग्योदय 28 ईयर्स में कराता है, 28 से वर्ष में कराता है। यहाँ पे अगर 2 और 7 लिखा हुआ है कुंडली में, नवम घर में अगर 2 या 7 लिखा हुआ है तो उसका मतलब हो गया शुक्रदेव, और शुक्रदेव 52 ईयर्स में आपका भाग्योदय कराता है। अगर इसमें 3 या 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया बुध 22 ईयर्स में आपका भाग्योदय कराता है। अगर इसमें 4 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया चंद्रदेव, और चंद्रदेव आपका भाग्योदय 24 वर्ष में कराता है। इसमें सब लिखा हुआ है आपका कब भाग्योदय होगा। अगर आपकी कुंडली में आपका 5 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया आपका भाग्येश सूर्य नारायण है, और सूर्य नारायण आपका भाग्योदय कब कराता है तो 24 वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। अगर इसमें आपको 9 नंबर और 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका भाग्योदय का कारक कौन हो गया गुरु। 9 नंबर और 12 नंबर का कारक हो गया गुरु, और गुरु भाग्योदय कब कराता है तो 16 वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। 16 वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। अगर इसमें आपका 10 नंबर और 11 नंबर लिखा हुआ है, 10 और 11 का स्वामी हो गया शनिदेव आपका भाग्योदय कब कराता है तो 36 वर्ष में 36 ईयर्स में आपका भाग्योदय होगा। और राहु केतु का तो कोई राशि होती नहीं है, तो राहु केतु भाग्योदय कैसे कराता है 42 और 48। राहु 42 ईयर्स में और केतु 48 ईयर्स में भाग्योदय कराता है। लेकिन राहु केतु का तो कोई राशि होती नहीं है इसमें, तो राहु केतु कैसे कराता है इसके बारे में भी आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको देख लेनी है इसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है और इसके स्वामी का भाग्योदय कब होगा। इसमें आपको चार्ट लिखा हुआ है, सूर्य है तो 24, चंद्रमा है तो 24, मंगल है तो 28, बुध है तो 22, गुरु है तो 16, शुक्र है तो 52, 52, शनि है तो 36, राहु है तो 42 और केतु है तो 48। अब आपको देख लेनी है भाग्यो कर्ता। मान लीजिए इसमें आपका 1 नंबर ही लिखा हुआ है। एक बार मान लीजिए, ये एग्जाम्पल कुंडली है, उदाहरण के लिए लिया हुआ। मान लीजिए आपका यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है और मंगल आपका, इसका स्वामी कौन हो जाएगा मंगल अगर मान लीजिए मंगल कहीं पे भी बैठा हुआ है, मान लीजिए मंगल यहाँ पे ही बैठ गया, तो मंगल किसके राशि में आके बैठा तो 6 नंबर किसका हो गया बुध के राशि में आके मंगल बैठ गया। भाग्येश आके
बुध की राशि में बैठा हो गया तो बुध कौन बन गया आपका भाग्यों का कर्ता। मंगल आपके बुध की राशि में आके बैठा तो मंगल आपका भाग्यों का कर्ता बन गया। बुध बुध के राशि में आके बैठा हुआ है तो बुध हो गया भाग्यों का कर्ता बन गया। अगर बुध आपके कुंडली में भाग्यों का कर्ता बन जाता है तो आपका 32 वर्ष में भी आपका भाग्योदय होता है। 32 ईयर्स यहाँ पे लिखा हुआ है बुध, और 32 वर्ष में भाग्योदय होता है। अब दूसरा एक उदाहरण ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए आपका 11 नंबर ही दे देता हूँ तब मिल जाएगा कुंडली। 11 नंबर लिखा हुआ, इसका स्वामी हो गया शनिदेव। शनिदेव आपका यहाँ पे ले लेता हूँ, पंचम में बैठा हुआ है शनिदेव। आपका भाग्येश कौन हो गया शनिदेव, और शनिदेव आपके शुक्र के राशि में बैठा हुआ है। तो अब भाग्यों का कर्ता कौन बन गया शुक्र। तो शुक्र अगर भाग्यों का कर्ता बन जाए तो आपका भाग्योदय 25वें वर्ष में भी आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि शुक्र आपका भाग्यों का कर्ता बन गया। क्योंकि शनिदेव आपके भाग्येश है और भाग्येश आके शुक्र के घर में बैठा हुआ है, तो शुक्र आपका कौन बन गया भाग्यों का कर्ता। तो आपके अगर शुक्र अगर भाग्यों के कर्ता बनता है तो 25वें वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, सूर्य अगर आपका भाग्यों का कर्ता बन गया, अगर अब शनिदेव इसमें आके बैठा हुआ है, अगर मान लीजिए शनिदेव यहाँ पे आके बैठ जाता तीसरे घर में तो सूर्य के घर में बैठता, तो सूर्य के घर में बैठता तो सूर्य बन जाता भाग्यों का कर्ता, तो 22वें वर्ष में होता। अगर चंद्रमा के घर में बैठ जाता तो 24वें वर्ष में होता। अगर मंगल के घर में बैठ जाता, मंगल के किसी भी राशि में या 1 नंबर या 8 नंबर किसी भी राशि में बैठ जाता तो 28 ईयर्स में होता। बुध की किसी राशि में बैठ जाता तो 32वें वर्ष में होता भाग्यों का कर्ता। भाग्यों के जिस घर में बैठेगा उसकी राशि के स्वामी का वर्ष लेना है आपको। तो शुक्र के या बैठता तो 25, शनि होता तो खुद 36 ही होता। और अब बात कर लेते हैं राहु केतु कैसे देखना है। भाई राहु केतु भी भाग्योदय कैसे कराते हैं वो देखना है। अगर इसमें पहले राहु की उदाहरण ले लेता, अगर यहाँ पे आपको 6 नंबर लिखा हुआ है और बुध आपका बेहद ही कमजोर है, बुध अस्त है, नीच है, और 6 नंबर राशि यहाँ पे लिखा हुआ, और राहु बहुत ही मजबूत है, राहु के ऊपर शुभ ग्रह का दृष्टि है, राहु शुभ ग्रह के साथ युति में है, तो इस घर को बुध की ना मान के राहु कन्या राशि को अपनी खुद की राशि मानती है। तो आपको कन्या राशि का जो भाग्येश बन जाएगा तो आपका बन जाएगा कौन बन जाएगा राहु बन जाएगा आपके भाग्येश। बुध कमजोर हो जाए और राहु बलवान हो जाए तो आपका भाग्येश बन जाएगा राहु। और राहु अगर आपका भाग्येश बन जाए तो राहु कब भाग्योदय कराएगा 42 ईयर्स में। और केतु को कैसे देखना है, मान लीजिए इसमें आपको मानना नहीं है, जिसका 12 नंबर लिखा हुआ है और गुरु नीच हो गया, अस्त हो गया, गुरु पीड़ित हो गया, गुरु के ऊपर पापों ग्रह की दृष्टि है, गुरु पाप करते रही योग में आ गया, और यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है जिसका, तो 12 नंबर केतु गुरु के मीन राशि को अपना खुद की राशि मानता है। अगर गुरु कमजोर हो जाए और केतु बलवान हो जाए, केतु बलवान कैसे हो, केतु अच्छे भाव में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो और शुभ ग्रह के साथ युति में हो, केतु के आगे और पीछे में शुभ ग्रह लगा हुआ है। मान लीजिए केतु जहाँ पे भी बैठा हुआ है उसके अगली भाव में भी शुभ ग्रह हो और पीछे में भी केतु के पिछले वाला घर में भी शुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो केतु शुभ कर्तरी युग में आ जाएगा। और केतु बलवान हो जाए और गुरु कमजोर पड़ जाए कुंडली में तो आपका भाग्येश बन जाएगा केतु। और केतु भाग्योदय कब कराता है तो 48 ईयर्स में। तो दर्शकों, अगर आपके मन में भी संशय है जो मेरा भाग्योदय कब होगा, मैं कुछ करती हूँ तो कुछ भी नहीं होता है, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मान लीजिए आपका वर्ष आपका उम्र 26 है और आप कुछ करे
कुछ हो ही ना रहा है और आपका भाग्यज बन गया मंगल, मतलब आने वाला है 28 ईयर्स में आपका भाग्योदय होगा, लेकिन आप उम्मीद छोड़ चुका है जो मेरा तो अभी कुछ होने ही वाला नहीं है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। इसका मतलब है आपका भाग्योदय हुआ ही नहीं है अभी तो आपको भाग्योदय होने वाला है। और जिसका भी गुरु हो गया भाग्येश, तो इसका तो भाग्योदय गुरु जल्दी भाग्योदय करा देता है, 16 ईयर्स में भाग्योदय करा देते हैं। और आप भाग्यों की उम्मीद में बैठा है जो मेरा कभी ना कभी तो भाग्योदय होगा, लेकिन गुरु आपका भाग्योदय करा ही चुका है और आपको पता भी नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।